जो क्वेश्चन दिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ाए हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया आपके सामने, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। कहता है ब्रोमीन के साथ एक रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन कौन सी है, वो क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। और क्या बना रहा है वो, अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। अल्काइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे RBr हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड। कहता है उस रिएक्शन का नाम बता, क्या रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है, उस रिएक्शन को बोलते हैं वोर्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी, वोर्स रिएक्शन। सुनिए कभी वोर्स रिएक्शन क्या है रिएक्शन, बार बार मैं टाइप दे रहा हूँ लोगों को। कहते हैं कन्वर्टेड टू अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। और उसके अकॉर्डिंग दिए कि वो इसमें से ऑप्शन जो दिए वो ऑप्शन कौन सा होगा, क्या वो अल्काइन होगा, अल्कीन होगा, अल्केन होगा, या मीथेन होगा। क्या लगता है आपको कौन सा आ सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मीथेन। और वो कैसी होती है रिएक्शन, इस तरह से होती है, लेस देन 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ये कौन है, मीथेन। मीथेन में किया क्या है, मीथेन में हमने सिर्फ क्या किया है, इधर से जैसे मीथेन है हमारे पास, ये मीथेन है, इसमें से एक H को निकाल दिया तो क्या बना, CH3 बना। और H को निकालने के बाद क्या जोड़ा हुआ है, यहाँ पे Br जोड़ा है। Br में होता है क्या, मैंने आपको बताया है, Br लिखा हुआ है, Br लिखा हुआ है। इसमें एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव वाला जोड़ लेना आप लोगों ने। इस तरह से हमारे पास जी जहाँ पे अटैक करेगा Br, सोडियम की प्रेजेंस रिएक्शन होती है, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, जो ध्यान रखना, सोडियम ईथर की प्रेजेंस रिएक्शन हो रही है। तो जो हमारे पास मीथेन आया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन और बात करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये पता क्या है हमारे पास, 4 कार्बन है, दिख रहा है 4 लिखा हुआ है, 4, ये 5, ये 6, हेक्सेन है ये कौन है, हेक्सेन। 4 कार्बन, जो बाहर 4 लगा हुआ है, 5, 6 कार्बन है। कहते हैं Cr2O3, Al2O3 और टेम्परेचर कुछ लिखे हुए हैं। कहता है ए क्या होगा, उसमें ए क्या होगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है, फिर जो ए मिलेगा उसको आपने ब्रोमीन और आयरन की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना तो सी मिलेगा। सी के साथ क्या डाला हमने, वाटर डालना, डी मिलेगा। आपको इसमें से कोई रिएक्शन समझ लग रही है, नोट्स लाया केमिस्ट्री का आपने यहाँ, दिखाओ जरा कॉपी। देखिए बड़ी सारी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ी नहीं है रिएक्शन। आपको शे वाला दिया हुआ है, इसमें एक रिएक्शन थी आपकी ग्रिगनार्ड रीजन की रिएक्शन थी, वो कहाँ पे गई आपकी ग्रिगनार्ड रीजन की रिएक्शन है, ग्रिगनार्ड रीजन की रिएक्शन थी, यहाँ पे कहीं करवाई है मैंने आपको, पता नहीं कहाँ पे उतारी है यहाँ बच्चों ने अभी। ये देखो एक तो रिएक्शन जी आप लोगों को देख रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ये जो लिखे है ना वहाँ पे, ये क्या मिल रहा है आपको, बेंजीन मिल रहा है, बेंजीन। इसके बाद आपको ग्रिगनार्ड रीजन वाली रिएक्शन दी है आपको, चलो दिखा देता हूँ, दिखाएंगे मेरे को। हाँ सुनो, इनकी प्रेजेंस में ए क्या मिलना है, इसकी प्रेजेंस बी क्या मिलना है, मैग्नीशियम से मिलके वो सी बनाता है, सी को बोलते हैं यहाँ पे ग्रिगनार्ड रीजन बोलते हैं, ना Mg के साथ मिलके। देखो क्या आएगा, इसके आंसर की बात करें, ए क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन, या डी। देखो हमारे पास जो हमारे पास 6 कार्बन थे उसको हमने क्या बोला, हेक्सेन बोला, उसी को इकट्ठे करके लिखा हुआ है, हेक्सेन है। इसकी प्रेजेंस में आपको ए मिलेगा, वो ए क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। ये रिंग है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, यही जो मैंने आपको दिखाया कॉपी पे, सारा कुछ पढ़ाया होगा, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के यहाँ पे लिए हैं। बेंजीन साथ में जो मिला उसको लिख दिया हमने। कहता है कि दोबारा बेंजीन को अगर आप ब्रोमीन के साथ ऐड करवाते हो, बेंजीन को किस साथ ऐड करवाना है, ब्रोमीन के साथ। ये देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये हमारे पास बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं। जे C6H6 और जे दोनों सेम होते हैं रिंग। इसमें करना क्या है, इसमें अगर हम सपोज करो ब्रोमीन से ऐड करवा रहे हैं, ब्रोमीन में एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में। जो प्लस वाला होगा ना उसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जे इसमें से एक Br इस रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा। कैसे, जैसे ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये जुड़ा हुआ है। जब Br मिलेगा, जो एक Br इधर से निकला, आप बोलोगे वो कहाँ जाएगा, वो HBr की फॉर्म में निकाल सकते हो, HBr के साथ मिला के उसको निकाल सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इसी Br को जब आप मैग्नीशियम के साथ ऐड करवाते हो, ये बनाता है RMgX बनाता है। क्या बनाता है, RMgX। RMgX उसको बोलते हैं हम ग्रिगनार्ड रीजन बोलते हैं। देखो जे रिंग आपकी R, जे आपका Mg, जे आपका X, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजन। R का काम जहाँ पे रिंग कर रही है, कहते हैं इसी की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं,
हाइड्रोलिसिस करवाएं। हाइड्रोलिसिस करवाने पे आपको क्या मिलता है? हाइड्रोलिसिस करवाने पे जैसे कि आप मेरे को वो दिखाओ, देखिए ये लिखा हुआ है, इधर ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा हुआ है ये हमारे पास है MgBr। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H+OH-, जहाँ जिसको तोड़ लेना है इधर लगा लो H Mg सा लगा लो OH, यानी ये पूरा निकाल दिया है, आएगा MgBrOH। ये निकाल दिया हमने पूरा। रिंग के ऊपर क्या जोड़ लिया हमने? रिंग के ऊपर H जोड़ लिया हमने। क्या जोड़ा? H। इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, कुछ अपनी कॉपी की हेल्प लेनी है, कुछ जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देखना है, फिर आपको पता चलेगा ये आंसर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, एक और आपको जो क्वेश्चन जहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे जिस दिन आपकी छुट्टी हुई है, मैं आपको पहले बताता हूँ, आप छुट्टी पे थे इस दिन, जिस दिन का मैं पढ़ाया वो ना, पता नहीं तू आया था जब वो आया था, आशीष आया था वही। इसमें मैंने एक्लिप्स और स्टैगर की फॉर्म में बताई थी। एक्लिप्स और स्टैगर फॉर्म क्या होता है? जहाँ शायद मीनाक्षी आई थी कि जितने ज़्यादा पास होते हैं उतने कम स्टेबल होते हैं, जितने जो हाइड्रोजन जितने दूर होते हैं वो उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल वाले में हमने कुछ स्टैगर पढ़ा था, कम स्टेबल वाले में एक्लिप्स पढ़ा था हमने, जो नोट्स पे दिए इधर एंगल बताना है। छोड़ो उसको, 149 डिग्री, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमने। आगे देखिए, कहता है ट्रांस अल्कीन बनती है रिडक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिडक्शन की वजह से बनती है ट्रांस अल्कीन। अनिल को 2 क्वेश्चन दिए मैंने, 5 मिनट दिए थे तो। ट्रांस अल्कीन बनती है रिडक्शन की वजह से। अभी आपको पता होना चाहिए कि अल्काइन, आपको जो सिस्टो ट्रांस मैंने पढ़ाया है क्या? देखिए, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस रिएक्शन हो रही है। कैसे हो रही है? ये देखो, ये आपका क्या है? अल्काइन है ये। अगर आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको लेते हो अल्काइन को, ये आपको देता है सिस फॉर्म देता है। ये क्या है? सिस। सिस क्यों है? देखिए, दोनों ग्रुप सेम जगह पे लगाए हैं हमने, एक बॉन्ड को तोड़ा है, एक H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया, बस दिख रहा है? सिस फॉर्म है। जहाँ इस तरह की एडिशन को सिन एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। अगर सोडियम अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये बनाता है ट्रांसफॉर्म बनाता है, इसे बोलते हैं एंटी एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सिस है, ये आ गया ट्रांस। एंटी का मतलब ट्रांस होता है, अपोजिट। बाकी सीधे अगर निकल प्लैटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों को दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं और 2H इधर लगाने हैं, 2H इधर लगाने हैं। फुल रिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फुल रिडक्शन। एक बार देख लो रिएक्शन को, जरा देख लीजिए कैसे आया, क्यों आया। एक जगह बना है सिस फॉर्म, एक जगह बनी है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म किसकी प्रेजेंस में बनी है? ट्रांसफॉर्म किसकी प्रेजेंस में बनी है? और ये किसकी प्रेजेंस में बनी है? इसको लर्न करना होता है, ये चीज़ लर्न करनी होती है। ये पता कहाँ पढ़ाया आपको? देखिए, सिस ट्रांसलेटर क्या दे रहा है? हाँ, ये देखो, ये देखो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सोडियम लिक्विड की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म बना हुआ है। एरो ऐसे नहीं डालते बेटा, देखो जो चीज़ें हैं नोट से उतारा, एरो ऐसे डालना है। इससे जे बनाया हुआ हमने, ट्रिपल बॉन्ड से जे बनाया हमने। इसी की हेल्प से हम अल्केन भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? जो लास्ट रिएक्शन लिखी हुई है, चला पता? जो रिएक्शन आपकी वही जे रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले नंबर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी इधर मैंने क्या समझाया हुआ है। सेम रिएक्शन है, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं कुछ और। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन वन ट्रीटेड विद HCl गिव्स
मेजरली एन एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग सी क्या आता है कि वहां जाता है जहां 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 कम एचओ। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां ज्यादा एचओ, वो मार्कोनिको रूल है। उसका उल्टा बोलना है वो एंटी मार्कोनिको रूल है। एंटी मार्कोनिको रूल जिसमें आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था मैंने, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, वो ध्यान रखना है। अभी वही एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग कहता है सपोज करो हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन व्हेन एसोसिएटेड विद HCl गिव्स मेजरली एंड एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। वो कौन सा प्रोडक्ट आएगा तो देखते हैं इसका आंसर। वो का प्रोडक्ट जो जे है जे आएगा से देखिए आपके पास क्या है CH, हमारे पास जो CF है, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद जहाँ पे क्या है इसकी अगर बात करें मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सप्लेनेशन, अच्छा भाई इतना ही आंसर दिया इसका। अभी जहाँ पे इसका आंसर जे लिखा है CF3, आप बोलोगे CF3 ही आंसर क्यों लिखा, CH3 क्यों नहीं लिखा, जे क्यों नहीं लिखा, जे क्यों लिखा है। अभी इसमें जे देखना था आप लोगों ने कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जितने भी हैलोजन होते हैं, F की बात करें, Cl की बात करें, Br की बात करें, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जहाँ तीन ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले, आप कहते हैं 3। जे इस कार्बन को बोलेगा, जे कार्बन इस कार्बन को बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे। जे कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जे बॉन्ड जहाँ शिफ्ट होगा इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोरीन, तभी जाके हम जहाँ पे जे बोल रहे हैं मेजर में सबसे ज़्यादा जे बनेगा। मेजर में सबसे बनने के चांस किसके होंगे, इसके। आप बोलोगे इसके नहीं होंगे, जे नहीं होगा, जे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जे देने वाला है, Cl भी लेने वाला है, जे दोनों लेने वाले हैं, लेकिन जे स्ट्रॉन्ग लेने वाला है फ्लोरीन है, और लगी भी 3 है, तभी इसका आंसर F आया हुआ है। जे लिखा हुआ सामने विदड्राइंग ग्रुप, क्या लिखा, विदड्राइंग ग्रुप लिखा हुआ है। इधर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आना, अच्छा इफेक्ट लिखा ना, क्या लिखना कर जाके आपने माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लिखना है इस जगह आपने, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा आपने कभी, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एक रिएक्शन दी है, कहता है कि जी आपको अल्काइन बना के दे रहा है, जी क्या बनाया, एसिलिन बनाया इसने, Br जी आपको एसिलिन बना के दे रहा है। वट जी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी, जी बस ये आपने इसका आंसर देना है। जी शायद मैंने कल परसों में आपको पढ़ाया हो, अल्कोहलिक KOH होगा, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 होगा, जहाँ एक्वस KOH होगा, या जिंक ऑब्लिक CH3OH होगा। यार बता सकते हो इसका क्या आंसर होगा, अल्काइन देना है इसलिए कौन हो सकता है वो। अगर आप लोगों ने कहीं लेक्चर सुने हो, पढ़े हो अच्छे से, क्या हो सकता है इसका आंसर, अल्कोहलिक KOH ऐसे। ये लिखा CH2, उसके ऊपर Br लगाया हुआ है, CH2 उसके नीचे Br लगाया हुआ है, देखा। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो है ना ये K आप क्या कर सकते हो, इसे Br के साथ निकाल सकते हो। और इसमें से जो हम एक H को निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे इधर एक H है, एक H को निकाला, जे एक OH के साथ मिलकर H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। कैसे, फुल नोट्स हैं अल्काइन के, लिखा होगा पूरा तो उतारा पूरा किस कॉपी है, KOH वाली रिएक्शन कहाँ, इसको फोटो खींच के मिटा ले, फोटो में सेंड कर देना। KOH वाली रिएक्शन, KOH वाली अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन थी ये देखो जैसे दिख रहा है, ये क्या बना आपका अल्काइन, H2O भी आया, KBr भी आया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रिएक्शन के बारे में लिखा था जी। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बन जाते हो, जी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं। जी बनाया आपका अल्काइन, इसको एसिलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिलिन। बात नहीं कर रहा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी जहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, जी अभी पढ़ाना है, इसके बाद यही टॉपिक है। अल्काइन जैसे खत्म होगा ना, जी स्टार्ट होने आगे रिंग वाले बेंजीन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कहता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ करते हैं, हैलाइड कंपोनेंट, क्लोरो है, ब्रोमो है, क्लोरो इथीना, आइसोप्रोपाइल है, कौन सा है? तो देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात कर रहा है वो, कहता है जी जहाँ पे NHCl की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है क्लोरो ब्रोमो और क्लोरो इथीन जहाँ पे सूटेबल हैलाइड कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि CX बॉन्ड एक्वायर सम डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड। इसका मतलब जहाँ हम क्लियर करते हैं, देखिए क्या मीनिंग रिएक्शन कैसे आई, आप पे वर्क नहीं करेंगे तो तभी बहुत क्लियर नहीं सकता है। देखो इसको हम थोड़ा सा कॉपी भी अगर देखें हम कैसी हुई है, कैसी कॉपी है, पेज नहीं खुल रहा। हाँ देखो इधर ध्यान देना, कॉपी भी आपने ये पढ़ाना मैंने, फिर भी इधर क्वेश्चन आगे मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्या है, कौन है, बेंजीन है जी। हमने आइसोप्रोपाइल ले लिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। जी एक लिविंग ग्रुप होता है, भागने काम जल्दी करता है, जे गया इसके ऊपर क्या आएगा प्लस। जहाँ पे क्या है जे अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ से टूटे जे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यानी इसका पता क्या बना, ऐसे आएगा इसका, ध्यान से देखना, इधर क्या आएगा, आएगा कि नहीं, नेगेटिव आएगा भाई, नेगेटिव। एक चीज़ और ध्यान रखें, इधर CH है, CH है, CH है, CH है, CH वो होता है, दिखता नहीं है, जैसे ऐसे ड्रा करता हूँ ना, ये होते हैं इधर कार्बन हाइड्रोजन आएगा, नेगेटिव किसके ऊपर ड्रा करेगा, क्या बनेगा, ऐसे आएगा जे रिंग, इधर कौन आया, जे प्लस वाला CH, इसके साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ भाई रिफत कितने ग्रुप लगे हैं, एक, कितने लगे हैं, दो, इधर लिखो, इधर लिखो, कोई चक्कर नहीं है। Cl को निकाल दिया हमने, Cl जहाँ से आ गया निकाल दिया। अब याद रखोगे जैसे ही मैंने ये लिखा जहाँ पे H बैठा होगा उस H को मैं ऐसे करके निकाल सकता हूँ, दिखा दिया मैंने, H भी है भाई यहाँ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी H। अभी इसी H को मैंने ऐसे कर दिया, इधर बॉन्ड नहीं है ना, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन इसको मैंने, ये दिया इलेक्ट्रॉन। आप लोग ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से ये मिला मुझे, ऐसे CH3, ये कौन है, CH3 है। अब जहाँ में कौन है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इधर आएगा बॉन्ड, ये पहले का बॉन्ड था, पहले का प्लस H को निकाला और Cl को मिला के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ऐसे आएगा। ये जो ग्रुप है सेम आ गया, इसको क्यूमिन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं, ध्यान रखना, सीखनी है हर चीज़, क्यूमिन बोलते हैं इसको। हाँ भाई अकेले नहीं, पीछे चौके मौके लगा के रखे, ये है क्यूमिन। बोली पता चला क्या हुआ, जी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। पूरा मैंने किया क्या है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, आज जरूरी नहीं जहाँ करना, आप इधर 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 कहीं ऐसे कर सकते थे आप। इसमें से Cl के जाने का काम करता है, एक बनेगा प्लस एक बनेगा माइनस, जो नेगेटिव वाला इसके ऊपर अटैक करवाया, बस नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ा हुआ मैंने, बस और कुछ नहीं किया। नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ना कैसे है वो आपको एक बेटर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनको जोड़ते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं। अगर इतना पता चलता है तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर चला पता, इधर से हेल्प ले लेनी है, क्या बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया कि इसमें से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें से कौन जहाँ पे शो नहीं करता आसानी से, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं होती है, नो रिएक्शन। ये पता क्यों शो नहीं होती रिएक्शन, इतना बता देता हूँ। NO2 ग्रुप एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देने का नहीं इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। लिख देता हूँ, NO2 ग्रुप एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, आगे जो Cl दिख रहा है, सुनो ध्यान से, यानी जो Cl इस तरह ग्रुप है कोई, अगर ये जहाँ से चला गया जो प्लस है, इसको क्या चाहिए, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और भाई अगर ये खुद इस रिंग को गरीब कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो तभी दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो सकते। इसका ये मीनिंग है, समझ लगी क्या बोला मैंने बोला रिंग में लगा हुआ NO2 इस रिंग को गरीब कर रहा है। गरीब करना मतलब ये कि इसको सारा रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्यों, इसको हाई कुछ नहीं है, जितना कुछ था वो NO2 लेके चला जाएगा, ये इसका मीनिंग है। क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये चक्कर है यहाँ पे। तभी लिखा है डीएक्टिवेट, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। आगे देखो, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन मैंने पढ़ाए थे, लेकिन आपको किसी और लेक्चर में पढ़ाए हैं, इधर बेंजीन के बता रहा है।
आप याद रखोगे अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ रिंग लिखा हुआ है, आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो आप जहाँ पे ऐसे लिखते हैं सिर्फ सल्फानी ग्रुप क्या होता है, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है उसने HNO3 लिखा हुआ है, तो सीधा इधर क्या लगा लेना है, NO2 लगा लेना है। ये सिखाया मैंने आप लोगों को, NO2 लगा लेना, बताया था मैंने। बाकी कहाँ गए, निकाल देना H2O की फॉर्म में। बस वही रिएक्शन की बात करा, कहता है कि रिएक्शन किस तरह से होगी कि HSO4 की प्रेजेंस में अगर उसको भी ऐड करें, देखो HNO3 H2SO4 दोनों को जब अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ये NO2 देता है। क्या देता है आपको, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये ध्यान रखना है। इसको मैं जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये NO2 आता कैसे है, NO2 किस तरह से आता है। जैसे HNO3 लिखा हुआ है, HNO3 है, जैसे HNO3 है, ठीक है। O और N के बीच में क्या है, बॉन्ड है। O और N के बीच अगर बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। जब अपने से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जहाँ से N को निकाल देगा, N के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। N के ऊपर क्या आना है, प्लस। तभी जो NO2 जहाँ पे आया हुआ है। आप लोग जहाँ से वो निकाले OH, वो H2SO4 से मिलके आगे कुछ बना लेते हैं, इस तरह से टूट जाते हैं, वो नेगेटिव में और पॉजिटिव में टूट जाते हैं। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए और क्या है, एक रिएक्शन दी है आपको, इस रिएक्शन को शायद आंसर आप दे सको। NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में X क्या मिलेगा, उसके बाद CH3CH2Br को रिएक्ट कराना हमें, जहाँ पे बाई क्या मिलेगा। तो इसका रिएक्शन आंसर थोड़ा आपको करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अल्काइन में अगर आप इस तरह से NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालते हो, इस रिएक्शन का नाम सुना सकते हो, क्या नाम है क्या नाम है इसका, सिंथेसिस ऑफ एसिलिन वाली। देखो इधर की रिएक्शन ये कहीं, ये देखो दिख रहा है, ये है। एक और थी यहाँ पे, ये रिएक्शन है, दिख रहा है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। ये रिएक्शन जहाँ से जहाँ लिखी गई है, बस इधर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखी होगी, और भी लिखी होगी क्योंकि ये यहाँ पे PPT है। तो ये हमारे पास बना हुआ है। फिर दोबारा जहाँ पे क्या किया है, Na को जहाँ से निकाला हुआ है, Na को जहाँ से निकाल के क्या किया, H को लगाया हुआ है, और जहाँ से H को निकाल के जहाँ पे क्या लगाया है, दो ग्रुप लगाए हैं, CH3 CH2 लगाए हैं, ये ग्रुप 2 लगाए हैं। फिर रिएक्ट करवाया, फिर Na आया, फिर जे रिएक्ट करवाया, फिर जे आया। यानी कि बार बार रिएक्ट करवाते जा रहे हैं, बार बार इसको रिएक्ट करवाते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करना इस रिएक्शन की, फिर आएगी। पहले इसको देखना, फिर इसको देखना, ऐसे नहीं चलेगा पता कि कितने डाले हैं। यानी कार्बन पहले 2 थे, अभी कार्बन कितने हैं, 3 6 कार्बन है। कहाँ से आए, 2 जे डाले, ठीक है। एक बार फिर डाले 2 4 2 2 4, ये हुए 2 पहले थे, 6 हो गए। तभी 2 3 4 5 6 इस तरह 6 बना लिए, जोड़ा इनको। देखो दी रिएक्शन ऑफ टॉलिन। टॉलिन पता क्या आता है, रिंग के ऊपर अगर ऐसे लगाओ ना, रिंग के ऊपर CH3 लगाओ, उसको टॉलिन बोलते हैं। याद रखना है, क्या बोलते हैं, जहाँ मिथाइल बेंजीन भी इसका नाम है, या टॉलिन भी इसका नाम है। रिंग के ऊपर लगाओ CH3। कहता है रिएक्शन ऑफ द टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X देता है वो आपको। मतलब टॉलिन को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएं, वो आपको X देता है। एंड रिएक्शन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो वो बाई देता है। लेकिन कहता है वो X और बाई होंगे क्या, वो हमें ये नहीं पता वो X और बाई क्या होंगे। कुछ नहीं, क्लोरोबेंजीन होगा और क्या होगा। ये देखो, ये हमारे पास है मिथाइल, ये Cl2, ठीक है। मैं ना देखो, ये रिएक्शन बड़ी आसान रिएक्शन है। इसके लिए समझने के लिए ना, ये बहुत अभी जो लेक्चर पेंडिंग है वो इस पर डिपेंड करते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये लिखा मैंने, ये CH3 है, मैंने ये Cl2 डाल दिया, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब याद रखोगे ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो पे इंक्रीज करते हैं, पैरा पे इंक्रीज करते हैं। फिर सुनिए, जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं आर्थो और पैरा पे। जैसे सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूँ, मैं इस कॉपी पे नहीं लिख रहा, मैं इस कॉपी पे लिखूंगा, यानी इस कॉपी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मैं, इसको नहीं दे रहा। इसी तरह से वो इस आर्थो और पैरा की पोजीशन में इलेक्ट्रॉन देंगे। कहने का मतलब ये है, ये Cl तो जहाँ से निकाल दिया हमने, ये चला गया, भाग गया। जो ये Cl है, ये कहाँ पे इसके लगने के चांस होंगे, जहाँ तो वो इधर लगेगा। इधर क्यों लगेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसके, जहाँ तो इधर लगेगा। जहाँ एन कर दिया मैंने, जहाँ वो लगेगा कहाँ पे, जहाँ वो लगेगा पैरा पे।
कहाँ लगेगा? पैरा पे। मेटा पे नहीं लगता क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो ध्यान रखना है, मुझे पता है ये चीज़ आपको थोड़ी कम पता चल रही होगी, बोले मैंने लेक्चर भी आए, इधर से सीख लो, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे देखो कहाँ लगाया, आर्थो पे लगाया और कहाँ पे लगाया? पैरा पे। आगे सुनिए, कहता है लाइट की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल केस होता है। अब बोलो फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है? जहाँ से एक एच को हटाओ Cl लगाओ, एक एच को हटाओ Cl लगाओ, एक एच दिख रहा है इसको हटा लो, क्या लगा लो? Cl वो लगा लो Cl। Cl पहले एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। एच कितने थे? 3। यानी एच को निकालना है, Cl को लगाना है, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है बेटा, ऐसा आपने पहले का कहीं पढ़ा होगा। किसमें पढ़ाया मैं बताऊँ आपको? सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हुआ मैंने आप लोगों को। किसमें पढ़ाया हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हुआ मैंने आप लोगों को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ है? ये प्रिपरेशन है। ये देखो, ये आपको पढ़ाया है, एच को निकाला, क्या लगाया? Cl लगाया। कैसे? ऐसे, ठीक है, ये लगाया हुआ। इसके बाद आगे देखो, कहता है जहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्या ब्यूटेनॉल शो करेगा, 2-ब्यूटान शो करेगा? देखो हाँ आगे, ठीक है। आपको पता है, बात करें अगर हम आइसोमेरिज्म की, सिस या ट्रांस की, वो हमेशा तब आता है अगर डबल बॉन्ड हो बीच में। ट्रिपल बॉन्ड में नहीं आता, वो सिंगल बॉन्ड में नहीं आता, वो कहाँ आता है? डबल बॉन्ड में आता है। सेम साइड लगे होंगे सिस, अपोजिट लगे होंगे ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। इतना सही है, ज़्यादा नहीं है। कोलवे रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, अल्केन की कोलवे, अल्कीन की नहीं, अल्काइन की भी नहीं, मैंने पढ़ाई है आपको, सारी पढ़ाई है। अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की पढ़ाई है। कहता है सोडियम एसीटेट ऑन कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स मीथेन, देता है क्या आपको? कहता है मिथाइल फ्री रेडिकल फाउंड बाय एट द कैथोड, क्या जी आपको कैथोड पे मिलता है? कहते हैं इसमें से कौन सा ठीक है? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, क्या लगता है आपको? देखो इसके लिए अगर पढ़ा है तो बताइए मुझे, ये क्या लगता है, क्या आंसर है? पहला ठीक लिखा कि दूसरा ठीक लिखा? कैसे दूसरा? फ्री रेडिकल इसमें कहाँ आया? कहता है ANR दोनों क्या हैं? फॉल्स हैं। तो सोडियम एसीटेट ऑन कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स मीथेन नहीं देता, वो आपको इथेन देता है। क्या देता है? इथेन। एक कार्बन कैसे आना, वो 2 कार्बन वाला आएगा इथेन। और जब बनता है एनोड पे बनता है, कहाँ पे? एनोड पे। बाकी इसमें जो रिएक्शन लिखी है आपने जहाँ से नहीं करनी, वो आपने कॉपी उठानी है, वहाँ से करनी है, ठीक है, कॉपी से। इधर से इधर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हाँ जहाँ भी वही है, बट जहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने इतना, ये समझ लगी, ये कर लेना। एसिलिन ऑन रिएक्टिंग विद सोडा अमाइड, सोडियम एसिलाइड गिव्स अमोनिया। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एसिलिन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में से कौन सा ठीक है? देखो इसमें A and R दोनों ट्रू है, लेकिन R जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहा है हमें A का, R हमें A का एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, ये लिखा हुआ है। दोनों बिल्कुल ठीक लिखे हैं। कैसे ठीक लिखे हैं? आंसर देख लेते हैं। ये देखो, पढ़ाया को नहीं पढ़ाया हुआ आपको, देख लीजिए पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। हाँ वेरीफाई नहीं पढ़ा, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड में, खींच लेता है वो इलेक्ट्रॉन को। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब पता क्या होता है? जी जो ग्रुप है ना, ये कार्बन, जी आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन आगे? एक कार्बन है, उसको बोलते हैं 1। जो ये कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है, जी आगे जोड़ा है इस कार्बन से 1 2 3, तो क्या बोलना है उसको? 3 डिग्री बोलना है। जैसे इस लड़की की डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि इसके साथ कितने बैठे? 1 ये 2 बैठे हैं, ठीक है, 2 डिग्री।
इस लड़की की डिग्री कितनी है 1, क्यों? ये सिर्फ एक के साथ अटैच है। जी इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 डिग्री है। इस तरह से ये मीनिंग है इसका। जैसे कि जे कार्बन को 1 डिग्री लिखा है, क्यों? आगे जी एक कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन है? एक, नहीं दिख रहा है? एक, देखो भाई एक कार्बन एक से जुड़ा हुआ है। अब बोलो जी 3 क्यों है? क्योंकि ये 3 से जुड़ा हुआ है, ऊपर एक, आगे एक, पीछे एक, 3 हुए। एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलो पता, चलो पता, पूछना इसमें जे 1 डिग्री क्यों आया? क्योंकि जे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जे 3 क्यों आया? क्योंकि आगे 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है, जो जितने से जुड़ा हो उसको हम डिग्री बोलते हैं। आपको ने ओजोनोलिसिस पढ़ाई थी, कल परसों पढ़ाई ओजोनोलिसिस, ओजोन के सारे करवाना, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस जी मीनिंग है इसका। ये लिखा कि ओजोनोलिसिस इसकी अगर करवाएंगे ये देगा क्या आपको? ये देखो ये क्या लिखा CH2, इधर इधर ऐसे पहचान होता है, क्या है CH2। CH2 आपको क्या दे रहा है? HCHO दे रहा है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है। तो आंसर में आपका पता क्या होना चाहिए? HCHO होना चाहिए कहीं पे। अच्छा नहीं, इसमें ABCD करके दे दिया। CHO जी बी पार्ट तो होगा नन ऑफ दिस, तो डी पार्ट। देखो क्या देगा HCHO या HCHO। पीछे क्या बचा? इधर इस कार्बन के साथ H नहीं लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड आगे हैं, 3 4 बॉन्ड, तो इसका क्या आना है? सिर्फ C डबल बॉन्ड O आना है, C डबल बॉन्ड O आना है, ऐसे कीटोन ग्रुप हो गया ये। क्या बोलते हैं कीटोन ओन। अनिल बच्चे बड़े फ्री हैं, क्या बात है, बड़े खुश हैं। वो दिखाया ना, एक को तो दिखा दिया मैंने, माजी देखो भाई इंटरनेट पे क्या पढ़ाया हुआ है, उसको दिखाया, क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, पूछो उसको। मैंने बोला कि अगर लगता है कि मैंने गलत लिखवाया है तो वो देखिए बेटा। कहीं पे कोई डाउट हो ना आप लोगों को, NCERT की बुक खोलनी है, अपनी स्टैंडर्ड बुक NCERT, ठीक है। जो उस पर होता है अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो तो समझ लो वो गलत है। NCERT बुक सबसे बेस्ट बुक है, उसी के बेस पे चलता है सब कुछ। जी ध्यान रखना NCERT। कुल मिला के मैंने 17-18 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, ठीक है। इस क्वेश्चन की वीडियो भी, इस क्वेश्चन की PDF भी आपको ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। ये काम करना है, PDF से उतारना हो PDF से, वीडियो से समझना हो वीडियो से, PDF दोनों आ जाएंगी। ध्यान रखना है, जो पढ़ाया था उसी को रिवाइज करवाया मैंने, लगी समझ। बड़े क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेट थे, घुमा फिरा के क्वेश्चन थे, ये करना है।